हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपेश सिंह आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। यह गाइडलाइन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह गाइडलाइन इंडिया स्किल कंपटीशन के लिए है और इंडिया स्किल कंपटीशन में किस प्रकार से आपको प्रतिभाग करना है, आप अपने कौशल को किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हैं और किस लेवल तक प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ। इंडिया स्किल्स लेवल से वर्ल्ड स्किल लेवल तक वो कैसे पहुँचना है और एशिया में कैसे आपको अपना नाम रोशन करना है, वर्ल्ड में अपना नाम कैसे रोशन करना है, इसकी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बताऊंगा और आप किस प्रकार से आगे वर्ल्ड लेवल में आप अपना कंपटीशन दे सकते हैं, इसकी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास स्किल है वो किन किन क्षेत्रों में होगी तो ही आप अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्किल्स के नाम आपके सामने हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3D डिजिटल गेम आर्ट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑटो बॉडी रिपेयर। अब जैसे ऑटो बॉडी रिपेयर और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टू व्हीलर मैकेनिक, ये सभी लोग इस पर आ सकते हैं। बेकरी, ब्यूटी, ब्रिकलिंग, ब्रिकलिंग यानी कि जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक वॉल को खड़ा करते हैं, उस प्रकार से कारपेंटिंग, कारपेंट्री, केमिकल लेबोरेटरी, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्निंग। आजकल तो आपके यहाँ कॉलेजों में टाटा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीएनसी की बहुत अच्छी मशीनें लाई गई हैं, तो यहाँ पर आपको सब कुछ वैसे ही आपको आता होगा। तो सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, कुकिंग, डेंटल, फैशन, ग्राफिक, हेयर ड्रेसिंग, होटल रिसेप्शन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, आईसीटी नेटवर्क, ज्वेलरी, लॉजिस्टिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैड, मोबाइल एप्लीकेशन, कई प्रकार के लगभग 63 आपके पास कोर्सेज है। इसके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं, यानी अपना स्किल्स का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको वेल्डिंग करनी अच्छी आती है, टिक में, मिग में, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करें। किसी को बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी आती है तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें। अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस प्रकार से है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो www.skillindiadigital.government.in पर जाएंगे और उसके होम पर क्लिक करेंगे। क्या साइट है? www.skillindiadigital.government.in। इस पर जैसे ही लॉगिन करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे इस लिंक पर, यानी कि ये लिंक को आप गूगल में डालेंगे तो इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। ये सिड पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल है। सबसे पहले यदि आपको रजिस्टर करना है तो ऊपर आप देख रहे होंगे एक रजिस्टर और लॉगिन, ये दो चीज़ें आ रही हैं। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे इंडिया स्किल 2025 आ रहा है। यहाँ पर इंडिया स्किल 2025 में जाके क्लिक करना, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो ये मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ पर देखिए लर्नर और पार्टिसिपेंट, यानी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर अब तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। उस ओटीपी को यानी कि वन टाइम पासवर्ड को आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे डालेंगे तो आप क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 4 डिजिट का पिन नंबर को इंटर करना है, उसको आपको याद रखना है। तो नॉर्मली आप लोग 1 2 3 4 बना लीजिएगा, फिर इसको कंफर्म कर दीजिएगा 1 2 3 4 से और क्रिएट का बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए क्रिएट का बटन आ रहा है, इस क्रिएट के बटन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो आपने पासवर्ड सेट किया है 4 डिजिट का वो यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 4 और जैसे ही डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। यानी आपकी जो ई-केवाईसी करने के लिए ये ऑप्शन मांगने लगेगा। और ई-केवाईसी आपको पता ही है, लोग आधार से ही करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है और उसको कंटिन्यू करना है। और जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर आप लोग फिल करेंगे, नीचे जाएंगे, एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यानी आपने आधार डाला क्योंकि आधार वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, और जैसे आपने कंटिन्यू क्लिक किया
इसको क्लिक करने के बाद, और ये याद रखिएगा जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। ये करने के बाद में आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। आपका नाम, आपका अपार आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। जैसे यहाँ पर दिखाने लगेगा तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, आपकी KYC आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब ये हमारा ये यूज़र मैनुअल है, तो अब इसको हम लोग समझना चाहेंगे कि हम लोग कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी एज क्या है। तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 16 साल, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 16 साल होनी चाहिए। और कब से होनी चाहिए, 1 जनवरी 2004 तक, यानी कि 1 जनवरी 2004 के पहले यदि है तो फिर उसको शायद अप्लाई करने को नहीं मिलेगा, उसके बाद ही होना चाहिए। नहीं, आफ्टर 1 जनवरी 2004, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 जनवरी 2004 के बाद के उनकी बर्थ होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तो और यदि कुछ एक्सपेक्टेशन है, यानी कि सॉरी, कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिनके लिए डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ी सी बड़ी रखी गई है, उनके लिए 3 ईयर्स एज और कर दी गई है, 1 जनवरी 2001। ठीक है, तो ऐसी जो कुछ ट्रेड हैं उनको थोड़ा से रियायत बरती गई है, जैसे कि डिजिटल कंस्ट्रक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ICT नेटवर्क, इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, यानी कि ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी बढ़ा के रखी गई है आफ्टर 1 जनवरी 2001, यानी कि 2001 के बाद ऐसी ट्रेडों को मौका मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कि बाकी सभी ट्रेडों में 1 जनवरी 2004 है और कुछ ट्रेडों में 1 जनवरी 2001 है। ठीक है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल डिटेल्स हैं, एड्रेस डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी पड़ेंगी। यदि पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं तो जब वहाँ पर जाएंगे, आपकी जब आईडी ओपन करेंगे तो इन 3 चीज़ों को भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स आपकी क्या होगी, सेलेक्ट योर स्किल, आपको कौन सी स्किल में जाना है, आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका जेंडर क्या है, बर्थ बर्थ प्लेस क्या है, मदर नेम क्या है, ये सभी चीज़ें भरेंगे। डिसेबिलिटी यस या नो, यदि आप यानी कि PH वाले कैंडिडेट हैं तो नो कर दीजिएगा, है तो यस कर दीजिएगा। करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में क्या करना हम लोग को, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। 3 चीज़ें फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपना रूरल कर दीजिएगा, शहर से करते हैं तो अर्बन कर दीजिएगा। प्रॉपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, जहाँ जहाँ रेड स्टार बना हुआ है यानी कि वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। इसके बाद एज़ पर आधार कार्ड, आप अपने आधार को के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये चीज़ आप भरेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जो 4 चीज़ें मांगी गई हैं, जैसे आर यू प्रेजेंटली स्टडिंग, हो सकता है कुछ बच्चे पास कर गए हैं तो यस कर देंगे, नो है तो परसुइंग करेंगे तो परसुइंग कर देंगे, अभी कर रहे हैं तो परसुइंग कर देंगे, और यानी कि अभी पढ़ रहे हैं। अपने हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी, ITI है या कोई ग्रेजुएशन वो कर दीजिए, और कहाँ के रहने वाले हैं, ITI क्वालिफाइड है या नहीं, यस या नो में जवाब दे दीजिए। अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, ये फिल कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस आई हियर बाई डिक्लेयर में क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि यस, कि आपने यहाँ पर चीज़ें फिल कर दी हैं, और यहाँ पर टिक का मैसेज आ जाएगा। यानी कि जो मैंने कोर्स, जो मैंने स्किल्स चूज़ करी थी वो यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्लिक करी थी, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इस बच्चे का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है, और मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, और मैं एक ग्रुप भी शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप में मैं इन्फॉर्मेशन अपनी डालता रहता हूँ, और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।